और खट्टर सम्मेलन गए थे चंडीगढ़ और बड़ा लाठी चार्ज हो गया मेरा लाठी लाठी। सरपंच जी ने कुटे, जिला परिषद के मेंबर ने कुटे, ब्लॉक समिति के मेंबर चेयरमैन ने कुटे, म्यूनिसिपल कमेटी के जो नुमाइंदे हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वही न कुटे। अब जब सरकार जान लगी फिर ये घोषणाएं शुरू होगी, बोला 21 लाख का काम सरपंच गांव में करा सकता है। वह चिट्ठी तो लिख दी, आज तक ये भाई सरपंच और सरपंच और बैठे हैं, कोई कैश का है कि कोई नया पैसा इनके पास आया है, क्योंकि आया है क्या? कोई पैसा इनके पास नहीं आया। कोरोना बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ, झंडे फहराओ, हुआ क्या भाई? ये हमें आज बताते ही दीवे जलाओ। हमारा तो हर हवेली में, हर गांव में आड़े बना रखे हैं, वो हमने नहीं बना रखे, मैं 3-4 पीढ़ियां बना रखे हैं। हम तो दीवा जलाना जानते हैं, सदियों से जलाना आया है, लेकिन इनका मकसद क्या था? ये जो सरसों का तेल है, ये 100 रुपये लीटर मिलता था, 200 रुपये लीटर कर दिया, और ये सरसों का तेल अबानी और अडानी का है, वो तेल बिकवाना था, वो तेल बिकवा दिया। थाली बजाओ, अगर मैं थाली नहीं बजाऊं, मैं कांग्रेस से था, तो मेरे पड़ोसी मेरे को ये कहेंगे ये देश का गद्दार है, ये थाली नहीं बजा रहा। नहीं है भाई करण सिंह सारा भाईचारा ने पहले ही बता चुका हूँ मैं, शुरू से घर से सलाह लेके फिर मौजूद आदमियों ने कुनपे इकट्ठे करके फिर गांव की इकट्ठा किया। 36 जात का हर आदमी आके ने भाई को समर्थन दिया। और इसको आपका समर्थन नहीं है? आपका समर्थन? मेरा तय दिल से करण सिंह बामल के साथ समर्थन है। गांव बाटोल जाटान की तरफ से सारा भाईचारा समर्थन है। 36 जात का समर्थन करण सिंह बामल के साथ है। करण सिंह बामल के साथ है। हाँ जी, तन मन धन से। तो करण सिंह में खासियत क्या है कितने लग रहे हो आपको? करण सिंह में सारी खासियत है जी, ईमानदार आदमी है, बड़े पद से रिटायरमेंट है, सारी बातों का ज्ञान है, ईमानदार आदमी है, काम करने वाला आदमी है। धन्यवाद। तो अभी करण सिंह के साथ? हाँ जी, हाँ सर। तो करण सिंह ऐसा क्या काम करे जो आप इन्हें वोट दोगे? बड़ी आदमी है, ईमानदार आदमी, काम करने वाला आदमी है, गरीब आदमी की समस्या उठाने वाला है। विधानसभा में हर आदमी की समस्या उठाएगा, हर वार्ड की, हर शहर की, हर गाँव की, बड़ी आदमी है जी। पहले हमारे एक गांव की पंचायत हुई थी, बाटोल जाटन गांव की, फिर 2 गांव की हो गई थी, फिर 4 गांव इकट्ठे हो गए थे बाटोल खरखड़ा गांव में। हमारे सारे गांवों ने मिलके, चारों गांव ने ताऊ करण सिंह को कैंडिडेट बनाया कांग्रेस का। 40 साल से ताऊ करण सिंह कैंडिडेट तो आपने बना दिया, टिकट तो पार्टी हाईकमान देगा। पार्टी हाईकमान है ताऊ के साथ है ना, सारे गाँव और गुआउंड ये 12 गांव जुड़ चुके हैं ताऊ के साथ, और सारा हंसी हल्के के मौजूद लोग और सरपंच और ब्लॉक समिति मेंबर जुड़ चुके हैं। वह सारे जाके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कांग्रेस पार्टी पर रिक्वेस्ट करेंगे ने, वह नू देखेंगे ताकतवर आदमी कौन से है। देहात में का पहली बार है एक तरफा जनता ने वोट दिए हैं, जयप्रकाश जेपी एक तरफा जताया है। इस वजह से इब की बार हमने शहर की बजाय हम देहात में टिकट लेना चाहते हैं। शहर वालों को पे जयप्रकाश जेपी जिताया नहीं गा, गाँव वाले देहातों वाले तन मन धन एक तरफा जयप्रकाश जेपी को जिताएगा। इसी वजह से हमें गांव के लोग। आपने जो बात करी है कि करण सिंह बामल, आपने क्या देखा इसमें, खासियत क्या देखी? ये पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती तो अभी है। ये चंडीगढ़ इन्होंने 40 साल से वहाँ नौकरी करी है और इन सारी सब चीजों का ज्ञान है। इस वजह से हम इनको कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। सबसे सूझबूझ के आदमी हैं। आप सरपंच हो? हाँ सर, जितेंद्र सरपंच एसोसिएशन प्रधान प्रतिनिधि गांव बाटोल जाटान। मेरा तो राजवीर सिंह है। तो कैसे क्या बात होगी आपको? हमारा तो यूं है, शहर देहाताड़ा फर्क हो रहा है। वोट हमारे गाँव में रहा जरूर हो रहा है, हमारी ग्रांट भी सारी शहर में कितने और लगाते हैं। सीवर का पानी भरा है कूड़े पे, SDM के भी गए थे, हमने ज्ञापन भी दिया था। ठीक है, MC है यो सीमांत चौधरी से घराली, हम 5-4 जने इकट्ठे गए, अगले ने गेट में भी निबड़न दिए। फिर गए हमें उन भाइयों का मारे ना जाओ इसके पास है, मैं इनकार कराया था, लेकिन नू बोला ना देखा तो मैं देख लियो भाई, मैं मेरे पर डटा नहीं जाएगा उड़ा कहा। फिर मैंने उसको, तू के आदमी है, इंसान थोड़ा, ये आदमी 5 साल के आए, इनको बैठने के गेट ही नहीं खोला था ना, और मैं ऊपर शेर की तरह टूट के पड़ा है। फिर
ये नु बोले बोले अब क्या करें, मैं MLA के पास चलो, उसको बताओ ये बात है। कल ने हम नुमाइंद वोटर हैं यहाँ के और चुना हुआ हमारा प्रतिनिधि है। नहीं, फिर विधायक के पास गए आप? विधायक के पास गए हम। करण सिंह बम्मल पहुंचे आपके यहाँ, तो क्या लग रहा है करण सिंह बम्मल में जुगाड़ ये है? भाई ग्रामीण उससे जुड़े हुए हैं, इनको सब हालतों का और पता नहीं, है। हालतों को पता है, लेकिन इस एरिया में जुगाड़ है नहीं है? जुगाड़ तो बनाया बनेगा और है जुगाड़। लोग अब बदलाव चाहते हैं। अगर इस भाई का हमारे सहयोग से टिकट मिल गया तो ये कामयाब भी होगा। कोई गांव देहात शहर की समस्याओं को समझने वाला कोई व्यक्ति है तो करण सिंह का खुला ऐलान है पंचायतों के बीच में कि मैं कितना ही मेरा मुहिम चले, कितना ही मेरा खर्चा लगे, मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि आपने मेरे इतने दिन खराब क्यों करे। मैं शहर से उन भाइयों के कहने से 1 मिनट इन लोग पार्टी के फैसले को मानने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद 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 पूरन सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद 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 भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 भाई जयप्रकाश जिंदाबाद 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 भाई जयपी जिंदाबाद 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 भाई करण सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हांसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह बामल ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और उनको लोगों का भारी जन समर्थन भी मिला है। हांसी की शांति निकेतन कॉलोनी में भी भारी भीड़ ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। कहीं तो बामल ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में धुम्मास उठा दिया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कहें तो आपको कांग्रेस के पुराने नेता करण सिंह बम्मल, जो कि हांसी कांग्रेस से टिकट के दावेदार है और लगातार हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव हैं, शहर है, उसमें जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। लगातार उनको जन समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। बम्मल साहब नमस्कार। नमस्कार जी, पोल खोल न्यूज हरियाणा का मैं स्वागत करता हूं। बम्मल साहब, आपके जो दौरे चल रहे हैं बड़े तूफानी चल रहे हैं आजकल। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 12-13 से स्टार्ट किया है और हर गांव में करीबन 2 गांव हम एक दिन में कवर कर पाते हैं। इतना बड़ा प्यार, भारी स्नेह हमें जनता का मिलता है। देखा गया शांति निकेतन था, कई गाँव में भी देखा गया आपको फूल मालाओं के साथ लोग आपको चाहने के लिए बैठे रहते हैं, देखने के लिए। हाँ भारद्वाज जी, मैं मतलब स्वागत करते हैं फूल मालाओं से। पूरा एक नैतिकता और भाईचारा बना करके खाना पीना, गरम ठंडा लस्सी दूध सब पिलाते हैं। देखा गया जी, आप एक तो माला नहीं डलवाते, खास बात देखी गई है। इसके अलावा एक पगड़ी वगैरह है, कोई ड्रामाबाजी लोग करते हैं, लेकिन आप ऐसे दिखावा नहीं करते जी। 4 गांव की पंचायत ने मुझे उम्मीदवार घोषित करके मेरे को पगड़ी बांधी है। उसी पगड़ी में हमारी जो दूसरी पंचायतें वो सीर कर लेती हैं। पगड़ी का मैं महत्व समझता हूं और उसकी प्रतिष्ठा क्या होती है, उसका मान सम्मान क्या होता है, मैं ये अच्छी तरह समझता हूं। पगड़ी को मैं इस चुनाव में घसीटना नहीं चाहता। तो पगड़ी एक बार बांधी गई है, दूसरी बार नहीं बंधवाओगे? नहीं, पगड़ी बंधी हुई है, पगड़ी का मान सम्मान मैं रखता हूं। वही पगड़ी हमारी सारे गांव की, वो एक ही पगड़ी है, वो सबकी इज्जत है, सबके मान सम्मान का वो प्रतीक है। बार बार पगड़ी बंधवाना, हर गली में ऐसे करना, वो ड्रामेबाजी मैं नहीं करता। जैसे आपने प्रश्न किया कि फूल मालाओं का, ये भी एक मतलब ना, ये भी एक ड्रामा ही है। आप बीच में जाता हूँ समाज के, हम पंचायत के तौर पर पंचायत पर दरी के अंदर ऊपर बीच में बैठता हूँ और जैसे आप हमारे ऑफिस में देख रहे हो, हमारी होकर पर ही बातचीत होती है और कैसे हम इस चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएं और कैसे करें, वो सारी चर्चाएं होकर पर बैठ के, समाज के बीच में बैठ के ये बातें होती हैं। तो क्या लग रहा है, आप कांग्रेस के दावेदार हैं, आपको जो कहते हैं खिड़की, टिकट की खिड़की, कईयों को पता नहीं, लेकिन आपको खिड़की को पता है जी? मैं भली भांति जहाँ से खिड़की जो टिकट वाली है उसको मेरे को पता है, और जो मेरी ताकत है, जो देहात और गांव मेरे साथ जुड़ चुके हैं और शहर मेरे साथ जुड़ चुका है। आप शांति निकेतन में कितनी भारी भीड़, माताओं और बहनें। शांति निकेतन में जिस प्रकार भीड़ थी वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आज स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस प्रकार ये भीड़ नजर आ रही है आपको? यही जो ताकत है जो मेरे को मिली है, इसी ताकत से मैं टिकट लेकर के आऊँगा और मेरे को पार्टी हुड्डा साहब, अपना उदय भान जी
और राहुल गांधी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी ने भी हमें बोला है कि आप हल्के में काम करो, पार्टी आपके साथ है। पार्टी साथ आपके हैं, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी हांसी के लिए जी? देखिए, हांसी में करीबन 1000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। हांसी शहर का बुरा हाल है, चप्पे चप्पे पे गंदगी फैली हुई है। कमाल की बात है, विधायक ने तो दुनिया भर की नारियल फोड़ दी विकास के नारियल फूटे ही ये दिखाते हैं। वो वहाँ जहाँ नारियल फोड़े है उसी के पास गंदगी के ढेर हैं। कोई विकास का कार्य हांसी में नहीं हुआ। रात को गली बनती हैं, 10 दिन के बाद उसको तोड़ दिया जाता है। यही चलता है। सीवर का बुरा हाल है, सारा सीवर का पानी शहरों में फैला हुआ है। बस स्टैंड में अगर 10 mm बारिश होगी तो गोड्डे गोड्डे पानी हो जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है, टोटली अव्यवस्थित है। और अगर मुझे मेरी हल्के की जनता साथ में शहर मिल करके, हम अलग अलग नहीं है, देहात और शहर एक चीज़ है, मेरी हल्के की जनता मुझे मौका देती है तो मैं जो शिक्षा का बुरा हाल कर दिया गया है, जो स्वास्थ्य का बुरा हाल कर दिया गया है, जो सड़कों का बुरा हाल है, सफाई का बुरा हाल है, इनका कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, इन सब स्कीमों पर किसान और मजदूर की, मनरेगा की, सब भाइयों की बेरोजगारी पर रोजगार पैदा करने का, इन सब मेरा विजन क्लियर है। मेरे पास पूरा रोड मैप है कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करने हैं। मैं काम करने के तरीके जानता हूँ, मैं काम करवाने के तरीके जानता हूँ। काम करने के तरीके, काम कैसे करवाए जाते हैं वो बम्मल साहब को पता है, क्योंकि हुड्डा सरकार के अंदर उससे पूर्व भी कहीं ना कहीं बम्मल साहब सरकार में काम करवा चुके हैं। कहा जा रहा है काम आपने बहुत करवाए 10 साल के दौरान। बिल्कुल, जब 10 साल पिछला हुड्डा साहब की सरकार थी, यहाँ के विधायक जैसे थे वो लोग भी कभी जैसे गए और हम लोग हुड्डा साहब के पास कोई भी प्रोजेक्ट लेके गए तो हुड्डा साहब ने किसी को मना नहीं किया। और उस दौरान किसान को पूरा खाद मिलता था, पूरा बीज मिलता था, पूरा नहरों में पानी मिलता था। आज मैं हैरान हूँ, जो पेटवा डिस्ट्रीब्यूटर का जो यूनिट पानी का जो क्यूबिक मीटर था वो उससे 40% मिलता है। 60% पानी कहाँ गया? आज तराई मचाई हुई किसानों ने, मजदूरों ने, पीने का पानी नहीं है। और खेत का पानी तो आप छोड़िए, धान जो इतना एक एकड़ में लाख सवा लाख का धान होता था, आज वो 35-40 हज़ार के बीच में आ गया। खर्चा इतना है, बुआई का है, दवाई का है, मजदूरी का है, खाद का है, वो भी पूरा नहीं होगा। किसान टोटली घाटे में जा चुका है। पानी की, हम जहाँ पानी गया है दादरी में, हम विरोधी नहीं हैं, हम पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं पीने के लिए, लेकिन हम तो मार दिए, ना पीने का पानी मिल रहा है, ना खेतों को पानी मिल रहा है, ना फसल को मिल रहा है पानी। तो विधायक जो यहाँ के मौजूदा हैं वो क्यों नहीं सरकार से आवाज़ उठाते, हमारा पानी कहाँ गया है? बहुत भारी समस्याएं हैं। आज सरकारी स्कूल खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए सरकार ये कहती है भी पंचायत की ज़मीन, आप ज़मीन दे दो, हम हॉस्पिटल खोल देंगे, हम स्कूल खोल देंगे। लेकिन अब जब गांव की पंचायत ने वो ज़मीन दे दी तो अब हरियाणा सरकार इस स्कूल को अपने नाम रजिस्ट्री करा ली, उस हॉस्पिटल की अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। ज़मीन देहात की है, ज़मीन गांव की पंचायत की है, रजिस्ट्री सरकार अपने नाम करवाएगी। अब उन स्कूलों को प्राइवेट करेंगे और प्राइवेट पार्टीज को उनको ऑक्शन पे देंगे। ये बड़ा भारी धक्का किसानों के साथ, ग्रामीण के साथ ये सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, MDU यूनिवर्सिटी रोहतक, उसका सर्वे करा रहे हैं, इस पे कितनी एकड़ ज़मीन है, इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी प्राइवेट बेचने की तैयारी की जा रही है। मैं जनता जो हमारी जनार्दन है इससे अपील करता हूं कि इस चोरी को, इस डकैती को आप रोको, नहीं तो आपका सीधा हर गांव में डाका पड़ने वाला है। कांग्रेस हाईकमान से अनुरोध है, ये 10 गांवों की पंचायत के जो अनुमानदे आ रहे हैं इनकी अनदेखी नहीं होगी। इनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस हाईकमान जरूर अवश्य भाई देहात में टिकट देना काम करेगी। भाई कर्ण सिंह एक ईमानदार, कर्मठ, मेहनती उम्मीदवार हैं। इसको अकेला कर्ण सिंह नहीं खड़ा हुआ, इसको 5 गांवों की पंचायत से चले आइए। उसके बाद हमें जहाँ भी जिस गांव में गए हैं
कम से कम भी 11 गांवों में और घूम लिए। 11 गांवों में बिल्कुल 36 जात का समर्थन मिला है, बहुत बढ़िया है। वह देहात से टिकट मिलनी चाहिए, देहात की अनदेखी हो रही है। आज पानी का क्या हाल है, जमींदार का क्या हाल है? जमींदार को आज भी पानी का वहाँ डैम में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी नहर में इंटेंट नहीं मांगते, आधी नहर चल रहा है, जमींदार बिल्कुल तंग हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा हर 36 जात को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मेन मकसद यही है। जिसका शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी मिलेगा तो हर आदमी खुश होगा। उसके लिए भाई कर्ण सिंह हर उसमें बात रखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी का बिल्कुल प्रबंध करूंगा। और दोबारा फिर कहता हूं, हाईकमान अनदेखी नहीं होगी। इतना जनसमूह भाई कर्ण सिंह के साथ है तो इसकी अनदेखी नहीं होगी। कर्ण सिंह बम्बल के साथ जन समूह है, ये कहना है लोगों का। लगातार हम अपडेट दिखा रहे हैं, जो भी अपडेट होगी गांव में किस प्रकार समर्थन मिल रहा है कर्ण सिंह बम्बल को, वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। इस समय कर्ण सिंह बम्बल के जो समर्थक है और उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। शहर से भी काफी संख्या में है और गाँव से भी है। भारद्वाज जी, जयप्रकाश का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इतना मजबूत लोकसभा कैंडिडेट हमने हिसार लोकसभा से संसद के अंदर भेजा, जिसने 15 दिन के अंदर राहुल गांधी से, दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश जी ने दोनों ने राहुल गांधी से किसानों की मुलाकात कराई, और वो भी संसद में करवाई, रोड पे नहीं करवाई। जिसमें किसानों को राहुल गांधी जी ने दोबारा दोहराया कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी कानून बनेगा, और ये सारा किसानों के लिए एक शुभ संदेश है। एक ऐसा मजबूत नेता हिसार लोकसभा ने चुना है जिसकी तूती लोकसभा में बोलती है। दीपेंद्र हुड्डा किसानों के बारे में बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी सब इस चिंता में रहते हैं कि किसान और मजदूर और गरीब को हम कैसे दोबारा से पटड़ी पर लेकर के आए। इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। और जैसे आपने प्रश्न किया, भाई जो हांसी शहर में जो नुमाइंदे हैं जिनके बूथ पर कांग्रेस पार्टी हारी है, वो किस मुंह से सरकार से टिकट चाहते हैं? अब की बार पूरा ग्रामीण क्षेत्र और हांसी शहर के जो व्यवसायी हैं और जो यहाँ के बसिंदे हैं, वो सब ये मांग करते हैं कि जिन बूथों पर कांग्रेस हारी हुई है उन बूथों के कैंडिडेट को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलनी चाहिए। तो बम्बल साहब, जैसे आप दावेदार हैं, कांग्रेस के किसी को भी टिकट मिल जाती है, इस समय सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी हो, आपको मिल जाए टिकट और किसी को मिल जाए, तो क्या रहेगा? कांग्रेस एकजुटता दिखा पाएगी? मैं कांग्रेस पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, जो पार्टी फैसला करेगी हम उसको मानेंगे। परंतु जैसे मैं गांव के अंदर और शहर के अंदर घूमा हूं, हर जगह ये आवाज़ आती है ग्रामीण क्षेत्र में, भाई अब की बार गांव को टिकट दें, क्योंकि जयप्रकाश भारी बहुमत से जयप्रकाश जी को ग्रामीण क्षेत्रों ने जिताया है। हांसी के जो मठाधीश हैं 2-4, सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर समाज में मैं किसी समाज का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं 36 बिरादरी को साथ लेके चलता हूँ। जहाँ कांग्रेस हारी है, जिस बूथ पर कांग्रेस हारी है, वो टिकट मांगता है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे क्या वो उस टिकट का हकदार है। वो अपने बूथ पर कांग्रेस को नहीं जिता पाया, विधानसभा में कैसे सीट निकाल पाएगा? तो बम्बल साहब, आप भी लगातार इनके साथ संपर्क कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ऐसा है जी, कांग्रेस पार्टी के लिए लहर चली हुई है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जनता ने फिर याद किया है। जैसे लोकसभा में 5 सीटें 0 से 5 सीटें दी है, तो इस बार 70 से 75 सीटें आने की उम्मीद है। और हांसी हल्के के लिए हमने एक ऐसे योग्य और पढ़े लिखे उम्मीदवार की तलाश थी जो हमारी पूरी होगी। और जितने टिकटार्थी लाइन में चले हुए हैं, उन सभी की राय से, उन सभी से सलाह मशवरा करके और उन सब की सहमति से भाई कर्ण सिंह का फार्म भरवाया है। उन सब ने कहा कि कर्ण सिंह अपनी टीम में आते तो अपनी टीम और मजबूत होगी। जिस भाई को पार्टी टिकट देगी, मिलकर के 36 बिरादरी के लोग इलेक्शन को भारी बहुमत से जिताएंगे कांग्रेस पार्टी। तो सर, आप भी लगातार साथ घूम रहे हो, तो किस पर आप बताओ जी? बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है गांव में, शहर में, और कर्ण सिंह एक योग्य उम्मीदवार है। और गांव का जो भी कैंडिडेट होगा बड़े भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। और पार्टी को हम आश्वासन देते हैं कि इस दफ़ा गांव के जो कैंडिडेट हैं
जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया जाए और झांसी में कांग्रेस की विजय पताका को लहराया जाएगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। सर आप भी भाई साहब